आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरा नमस्कार मिले। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं अपने घरों में, और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक हम सबों को संभाल करके रखा है। हम देख सकते हैं कि स्थिति हमारे देश में, हमारे बीच में, हमारे राज्य में बहुत ही कुशल से रहने वाली तो नहीं है, परंतु फिर भी हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उसकी आशीष के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी शांति के लिए जो हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा मिलती है। और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि इन स्थिति में भी जबकि लोग परेशान हैं, सारा देश, पूरी दुनिया इस महामारी के समय में जब उलझ रहा है, फिर भी हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने मनों को एक साथ एकत्रित कर रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आज के इस दिन में जो मैं परमेश्वर के वचन से जो बांटना चाहती हूँ, उसका संदर्भ है विश्वास की उदाहरण। विश्वास की उदाहरण जो कि पाया जाता है इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय। इससे पहले कि मैं अपने संदेश में जाऊं, मैं एक छोटा स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक छोटी कहानी के साथ मैं इस संदेश को चालू करना चाहती हूँ। और ये कहानी इस प्रकार से जाता है। एक छोटा बालक होता है जो अपनी अपनी माँ के साथ हर रोज़ दुकान को जाता था, और जब उसकी माँ सामान लेती थी उस दुकान में, तो वो बच्चा उस दुकान में रखा हुआ एक जार देखा करता था, जिस जार में बहुत सारे चॉकलेट्स भरे हुए थे। और इसकी माँ हर रोज़ वो दुकान को जाती थी, और ये बच्चा अपनी माँ के साथ हर रोज़ उस दुकान में जाया करता था। और हम देख सकते हैं कि हर रोज़ जब वो बच्चा उस चॉकलेट की तरफ देखता था, तो एक दिन दुकानदार की जो नज़र है उस बच्चे पे गई, और वो दुकानदार ये बच्चे को लगातार ऑब्ज़र्व करने लगा, लगातार उस बच्चे की तरफ वो देखने लगा। एक दिन दुकानदार को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये बच्चा जो है वो हर रोज़ इस चॉकलेट के जार की तरफ देखता तो है, परंतु ना अपनी मम्मा से कुछ कहता है, ना मेरे से कुछ कहता है। तो क्यों ना आज मैं खुद अपने हाथों से निकाल करके उसे ये चॉकलेट दे दूँ। और जब दुकानदार अब वो चॉकलेट की जार को लेता है और उस बच्चे की तरफ झुकता है चॉकलेट लेने के लिए, तो वो उस बच्चे को आमंत्रित करता है कि जितना भी चॉकलेट तुम्हें चाहिए तुम इस जार से निकाल लो। परंतु वो बच्चा फिर भी शांत खड़ा हुआ रहता है। और वो बच्चा जब के शांत खड़े रहने से दुकानदार को मालूम पड़ता है कि वो बच्चा इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि वो खुद अपने हाथों से चॉकलेट को निकाल सके। इसलिए दुकानदार क्या करता है, वो खुद अपने हाथों से बच्चे को चॉकलेट निकाल करके देता है। और जब ये दुकानदार अपने हाथ से वो चॉकलेट बच्चे को निकाल करके देता है, तो बच्चा अपने दोनों हाथ को फैलाता है, और उसके हाथों में इतनी चॉकलेट आती है कि उसकी दोनों हाथ पूरे कवर हो जाती है, उसकी पूरी दोनों हाथ उस चॉकलेट से भर जाती हैं। और जब ये बच्चा वापस अपने घर को जा रहा होता है, तो उसकी माँ को बहुत आश्चर्य होता है, और वो पूछती है अपने बेटे से, बेटा जब दुकानदार अंकल ने तुमको खुद ऑफ़र किया कि तुम अपने हाथों से पूरी चॉकलेट को निकाल सको, तो तुमने क्यों उस अपॉर्चुनिटी का, उस अवसर को तुमने क्यों उपयोग में नहीं लाया? तुम क्यों शांत खड़े रहे और इंतज़ार करते रहे कि दुकानदार अंकल आपको खुद अपने हाथों से चॉकलेट दें? फिर उस बच्चे ने अपने माँ से कहा, मम्मा अगर मैं अपने हाथों से चॉकलेट निकालता तो शायद मेरे हाथ में उतनी ही चॉकलेट आती जितना छोटा मेरा हाथ है, परंतु जब इस चॉकलेट दुकानदार अंकल ने मुझे दिया, तो वो मुझे इतनी सारी चॉकलेट्स उनके हाथों में आई कि मेरे दोनों हाथ जो है वो भर गए। इतनी सारी चॉकलेट्स दुकानदार अंकल के हाथों में आई कि मेरे दोनों हाथ भर गए। तो हम देख सकते हैं कि एक छोटे बालक का विचार या एक छोटे बालक का पर्सपेक्टिव लेने से नहीं, परंतु पाए जाने से, इस कहानी से हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं और ये बात को सीख सकते हैं कि जिस तरीके से जब हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से हम किसी चीज़ को अपने हाथों से लेने की कोशिश करते हैं, तो शायद हम उतना ही पा सकते हैं जितना हम काबिल हैं, जितने हमारी एबिलिटी है। परंतु जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, जब हम इंतज़ार करते हैं कि परमेश्वर अपने हाथ बढ़ा करके हमको दे, तो हम उतना एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम उतना पाते हैं जितना परमेश्वर का हाथ है, जितना हम उसे झोंक भी नहीं सकते, जितना हम उसे पकड़ भी नहीं सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हम परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ये जो विश्वास है वो इस तरीके का होता है। आज
के समय मैं इस बात पे नहीं जाऊंगी कि विश्वास क्या होता है या हम विश्वास को कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि विश्वास के क्या पहलू होते हैं, परंतु आज के दिन मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, बाइबल हमें विश्वास के बारे में क्या बताती है और हम कैसे आज की स्थिति को देख करके विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास एक बहुत ही प्यारा सा चीज़ है, एक बहुत ही प्यारा सा उपहार है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। विश्वास जो एक फूल की तरह फूलता है, विश्वास जो हमें जीवित रखता है, विश्वास जो हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ देता है, विश्वास जिसके द्वारा हम शांति को पाते हैं। इब्रानी की पुस्तक हमें एक बहुत ही खूबसूरत वाचा, एक बहुत ही परिभाषित रूप में इब्रानी उसके 11वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इब्रानी की पुस्तक के लिखने वाला एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देता है विश्वास का। इब्रानी की पुस्तक में विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करने का संदेश आपको और मुझे बाइबल के द्वारा मिलता है। यदि हम पुराने नियम के योद्धाओं को देखें, यदि हम पुराने नियम के हीरोज़ को देखें, तो हम देख सकते हैं कि कैसे वो केवल और केवल विश्वास के द्वारा अपने जीवन को उन्होंने व्यतीत किया और कैसे वो एक मसीही जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके और हर एक परेशानियों से, हर एक उतार से, हर एक चढ़ाव से, हर एक परीक्षाओं से वो कैसे केवल और केवल विश्वास के द्वारा उन्होंने पार लगाया है। यदि हम देखें तो विश्वास 3 नींव में बना हुआ है। विश्वास के यदि मैं 3 पहलू को यदि मैं बताना चाहूँ, यदि मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं इस प्रकार से बताऊँगी। विश्वास अपने स्वभाव के कारण स्थिर रहता है। जो विश्वास का जो स्वभाव होता है, उसका जो टेस्ट होता है, उसका जो स्वाद होता है, यदि आप विश्वासी हैं, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आपने परमेश्वर का प्यार चखा है, यदि आप विश्वास में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये मेरा विश्वास है और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको पता है कि विश्वास का स्वाद कैसा होता है, कितना मधुर होता है और कितना अद्भुत और कितना सुहाने वाला विश्वास का जो स्वाद है वो होता है। जो दूसरी नींव है जिस पे विश्वास टिकी हुई है वो है आदर, जिसके साथ विश्वास जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो लोग हमेशा एक आदरपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें हमेशा आदर के साथ प्रेरित करता है, हमेशा परमेश्वर उनको आदर से स्वरूप करता है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो आदर है वो विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। और जो तीसरी नींव है विश्वास की वो है कि हम किस तरीके से विश्वास को देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण विश्वास की तरफ कैसे होता है, हम कैसे विश्वास को एक्सपीरियंस करते हैं। जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, कठिनाइयाँ आती हैं तो हम कैसे विश्वास को आगे लेकर के चलते हैं। विश्वास यदि हम पुराने नियम में देखें स्पेशली एक विशेष तरीके से, तो हम देख सकते हैं कि पुराने नियम में जो विश्वास है वो एक माननीय तरीके से देखा गया है। विश्वास एक बहुत ही बड़ा रोल विश्वास का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार विश्वास ने पुराने नियम में बढ़ाया है। अपने किरदार को पुराने नियम में विश्वास का जो शब्द है उसने दिया है। और हम देख सकते हैं जो पुराने नियम के पूर्वज थे, जो पुराने नियम के से में चलने वाले लोग हैं, जो पुराने नियम जो बाइबल हमको जिन लोगों के बारे में बताती है, हम देख सकते हैं कि उन लोगों के पास विश्वास एक जरिया नहीं था, परंतु एक कमांडमेंट था, एक अनुरोध था, एक आदेश था। परमेश्वर ने पुराने नियम के लोगों को आदेश दिया, परमेश्वर ने उनको विश्वास पे आदेश दिया और लोग उस आदेश पे चलते थे। विश्वास एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा अनुभव है जिसे हम देखने की जिससे हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। हम पूरी दुनिया जिसे देखती है, हम उस तरीके से यदि आप विश्वास करते हैं तो आप उस दृष्टिकोण से नहीं देखते जिस दृष्टिकोण से दूसरी दुनिया वाले देखते हैं। यदि आप विश्वास में चलने वाले हैं तो आपका दृष्टिकोण एक अलग ही तरीके से चलता है। और यदि हम बाइबल में देखें तो बाइबल हमें विश्वास के बहुत सारी उदाहरण को बताता है। उत्पत्ति से लेकर यदि हम प्रकाश वाक्य तक देखें तो हम बहुत सारे उदाहरण को पाते हैं और उन्हीं उदाहरणों में से बहुत सारे उदाहरण इब्रानी उसी 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। हम देख सकते हैं कि इब्रानी के 11वें अध्याय में बताता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा एक ऐसी चीज़ का प्रमाण है, एक ऐसी चीज़ों को टेस्टिफाई करता है जिसे हमने नहीं देखा है परंतु वो हमारे जीवन में है, वो हमारे साथ है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत रीति से, बहुत ही खूबसूरती के साथ इब्रानी के लिखने वाला बहुत सारे उदाहरणों को बताता है। वो बताता है कि कैसे हाबिल ने
केन से उत्तम बलिदान दिया क्योंकि उसे विश्वास था परमेश्वर पिता पर। वो बताता है कि कैसे नूह ने केवल विश्वास ही के द्वारा इतने बड़े जहाज को बनाया और अपने जीवन को बचाया, ताकि वो परमेश्वर के आगमन का इंतज़ार कर सके, ताकि वो परमेश्वर के लोगों को बचा सके। हम देख सकते हैं कि कैसे विश्वास के द्वारा अब्राहम ने परमेश्वर की वाचा को बांधा और बलिदान के लिए आगे बढ़ा। हम देख सकते हैं कि कैसे पुराने नियम के योद्धाओं ने बड़े बड़े युद्ध, बड़े बड़े जीवन के संघर्ष को केवल और केवल विश्वास के द्वारा जीता है। और बाइबल हमें बताती है कि जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर की ओर ताकते हैं, जो परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर उन्हें रिवॉर्ड करता है, परमेश्वर उन्हें इनाम देता है। इस विश्वास के द्वारा हमें एक कॉन्फिडेंट है, इस विश्वास के द्वारा हमें एक आत्मविश्वास परमेश्वर की ओर से मिलती है। हम विश्वास को एक अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण मान सकते हैं, जैसे बाइबल हमें बताती है। हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारे बीच में है। हमें विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ है जब आप इस समय में जूझ रहे हैं। हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारे दुखों को देखता है। और विश्वास हमें उन सारी बातों को याद दिलाता है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। ज़्यादातर यदि हम अपने जीवन को देखें या हम बाइबल को देखें या हम एक नॉर्मल तरीके से आज की स्थिति को देखें, तो हम देख सकते हैं कि हम अपने जीवन के रूप को, जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जीवन में हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को देख कर के सीखते हैं, हम अपने बड़े बुजुर्ग को देख कर के सीखते हैं, हम अपने सीनियर से सीख लेते हैं। उसी प्रकार इब्रानी उसके 11वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि विश्वास के उदाहरण में इब्रानी के लिखने वाला हमें उन सारे हमारे पूर्वजों का, बाइबल के उन योद्धाओं का इतिहास, उनके एक्सपीरियंस को बताता है, ताकि हम उनके विश्वास को देख करके आज के समय में उस उदाहरण को पा सके और एक अपने विश्वास को रिन्यू कर सके, जो विश्वास परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है। और हम देख सकते हैं कि जो विश्वास है वो देखी हुई वस्तुओं पे नहीं है। जब इब्रानी का लिखने वाला कहता है कि विश्वास से ही नूह ने देखा नहीं था कि पानी गिरने वाला है, नूह को पता नहीं था कि कैसे होगा, परंतु नूह ने उस विश्वास को पाया जो उसने नहीं देखा था। अब्राहम को पता नहीं था कि बलिदान कैसे होगा, अब्राहम को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, परंतु उसने अनदेखी चीज़ों का, अनदेखी वस्तुओं का विश्वास किया और वही विश्वास उसे एक रिवॉर्ड को दिया। और वही विश्वास के द्वारा अब्राहम ने, नूह ने और बाकी योद्धाओं ने एक अच्छे रिवॉर्ड को पाया। और यही उदाहरण हम सब के लिए एक रिमाइंडर है, यही उदाहरण हम सब के लिए एक याद दिलाने वाली बात है। जैसा पहले था वैसा अब है, जैसा पुराने नियम में था वैसा अब है, जैसे परमेश्वर के लोगों ने विश्वास किया वैसा ही हमारा विश्वास है। और हम देख सकते हैं कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कभी बदलता नहीं। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने अब्राहम को विश्वास में लाया। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने नूह को विश्वास में लाया। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसका वचन कहता है कि अब विश्वास आशा की नई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं और हमारा विश्वास भी ऐसे परमेश्वर के साथ है। हम देख सकते हैं जो विश्वास को पुराने नियम और बाकी विश्वास के युद्धों ने दिया है, हम देख सकते हैं वही विश्वास हमें शक्ति देता है, वही विश्वास की उदाहरण हमें रिन्यू करता है, हमारी स्ट्रेंथ को नया बनाता है, ताकि हम अपने युद्ध में हर दिन आगे बढ़ने हो सके। परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत ही अद्भुत रीति से बनाया है। परमेश्वर ने बड़े ही प्यारे तरीके से हमको बनाया है और बहुत ही प्रेम के साथ परमेश्वर ने एक विश्वास रूपी नेचर को, एक विश्वास रूपी गिफ्ट को आपको और मुझे दिया है। इस महामारी की सिचुएशन में, इस पेंडेमिक की सिचुएशन में, जब लोग परेशान हो रहे हैं, जब लोग मर रहे हैं, जब लोग घबरा रहे हैं, क्यों ना आज के दिन फिर से एक बार हम सब अपनी स्ट्रेंथ वापस लाए। क्यों ना हम सब एक बार फिर से उस विश्वास के उदाहरण की तरफ देखें। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर पिता ने आपकी और मेरे जीवन में आज नहीं परंतु आज से पहले भी बहुत सारी बातें विश्वास के द्वारा हमें एक जीत दी है। क्यों ना हम अपने जीवन को देखें कि कैसे परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य था जब हमें ज़रूरत थी परमेश्वर की, कैसे परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य था जब आप बीमारियों से जूझ रहे थे, कैसे परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य था जब आपने प्रार्थना में कुछ परमेश्वर से मांगा था,
क्या आज आपका और मेरा विश्वास उस छोटे बालक के जैसा है जो इंतज़ार कर रहा था उस व्यक्ति का जो अपने हाथ से पकड़ के उसे चॉकलेट दे? क्या आज आपका और मेरा विश्वास उस लेवल पे है तक कि हम परमेश्वर पे इंतज़ार करते हैं? क्या हम अभी इस परिस्थिति में, इस महामारी में उस विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर ताक करके पूरे संयम के साथ रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, आराम कर सकते हैं विश्वास के साथ, ये समझ कर के अपने आप को ये याद दिला करके कि जब परमेश्वर अपने हाथों को खोल करके देगा, जब परमेश्वर अपने हाथों को खोल करके हमारे जीवन में शांति और इस महामारी से परमेश्वर जब हमको चंगाई देगा तो वो इतना होगा जितना हम अपने झोली में समा भी ना पाएंगे। क्या आज हम तैयार हैं एक बार फिर से कि हम उस विश्वास को रिन्यू कर सके? मैं जानती हूँ कि हम में से हर एक परमेश्वर से प्रेम करने वाला है। मैं जानती हूँ कि इस महामारी के समय में हम में से हर एक लोग प्रार्थना में जुड़ा है। हम में से हर एक लोग एक गुड हैं, एक गुड क्रिश्चियन है। परंतु क्या हम आज उस अपने योद्धाओं को देख करके, परमेश्वर के वचन को पढ़ करके, परमेश्वर की विश्वास के उदाहरण को देख करके एक अगले स्टेप में जाने के लिए तैयार हैं, जहाँ पर हम सिर्फ केवल गुड नहीं परंतु एक बेटर क्रिश्चियनिटी की तरफ, एक बेटर विश्वास योद्धा की तरफ बढ़ने वाले हो सकते हैं, ताकि हम इस सिचुएशन में भी परमेश्वर को महिमा देने वाले हो, अपने विश्वास में बढ़े, ताकि एक दिन जब ये महामारी ख़त्म होगा, जब ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा, जब हम एक बार फिर से आराधना भवन में इकट्ठे होंगे, जब एक बार हम फिर से आपस में संगति करेंगे, तब हम अपने गवाही को इन विश्वास की योद्धाओं की गवाहियों के साथ रख पाएंगे। परमेश्वर का वचन विश्वास के बारे में अनेक बातें कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तू इस पहाड़ से कहेगा कि वो टल जाए तो वो टल जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। क्या हम आज तैयार है कि हम उस विश्वास को पा सके? क्या हम आज तैयार है कि हम उस विश्वास में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके? इस समय में परमेश्वर करे कि परमेश्वर आपको और मुझे अपनी शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दे, ताकि हम उस विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो सके। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।